दैत्यों को मारते हैं तो फिर जगत में समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? भाई समदर्शी माने सबको समान जानना। तो देवताओं की रक्षा करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। वो अधर्म के बोलबाला, अधर्म की कमान संभालने वाले दैत्यों को मार देते हैं। ऐसा क्यों? भगवान समदर्शी नहीं है इसका मतलब? सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले नहीं नहीं, भगवान तो समदर्शी ही हैं, लेकिन जो उनसे प्रेम करता है उसके पक्षधर भी है। बोलो राधे राधे। जो उनसे अनंत प्रेम करे भगवान उसका पक्ष लेते हैं। ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। समदर्शी मोए कहे सबको, समदर्शी मोए कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे, समदर्शी मोहे, समदर्शी मोहे कहे। भगवान समदर्शी ही हैं, परंतु जो भगवान का भजन करता है उसके पक्षधर हो जाते हैं। पर समदर्शिता में अंतर नहीं आता। जो भगवान से जैसा प्रेम करता है भगवान उससे वैसा ही संबंध निभाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। दैत्य भगवान से शत्रुता का संबंध बनाते हैं तो भगवान उनसे शत्रुता निभाते हैं। भक्त भगवान से प्रेम का संबंध बनाते हैं तो भगवान उनसे प्रेम निभाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हिरण्यकश्यपु दैत्य है, असुर राज है, भगवान से शत्रुता निभाया तो उसका पेट फाड़ दिया। पर असुर कुल में ही जन्मे उसी हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद हैं, उन्होंने भगवान से प्रेम का संबंध निभाया तो उनको गोदी में बैठा लिया। तो क्या असुरों से द्रोह करते? नहीं, भगवान का असुरों से द्रोह नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। चाहे देवता हो चाहे असुर, जो जैसा संबंध बनाएगा भगवान उससे वैसा प्रेम बनाते हैं। अच्छा बोले हाँ। प्रहलाद जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है। बचपन से ही प्रहलाद जी भजन में लग गए। शंडामर्क जो शुक्राचार्य जी के बेटा हैं, उन्होंने बहुत दैत्य नीति की छल नीतियां सिखाई, पर प्रहलाद जी को सुहाती नहीं, क्योंकि एक ग्रह ने पकड़ रखा है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। प्रहलाद जी को सूर्य चंद्र राहु केतु ने नहीं ग्रसित किया। कौन से ग्रह ने पकड़ा? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया। भगवान का अनुग्रह, कृष्ण ग्रह जिसको पकड़ लेता है, सारे ग्रह हाथ जोड़ करके नमस्कार करके चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। बचपन में ही भजन में रुचि रही। अंततो गत्वा एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है? तेरे शत्रु को हमने बहुत खोजा पर कहीं नहीं मिला। आखिर के कहां है तेरा शत्रु? सामने एक खंबा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा, सुनो। अरे पिता तुम बाबरे, कहां बताऊं मुंह में तो में खड़ग खंभ में, जहां देखो तहरा। आप बाबरे हो गए, प्रश्न उल्टा कर रहे हैं। जहां देखोगे वहां हमारे राम जी ही हैं। इस खंबे में भी हैं और आपके हाथ में जो खड्ग है, तलवार है, इसमें भी है। मुंह में तो में खड्ग खंभ। जैसे ही खड्ग का नाम सुना तो खड्ग छूट गया। अरे बाप रे, हमारे हाथ में ही है, हमें तो पता ही नहीं था। पर खंबे पर दृष्टि पड़ी, है भगवान त्रिलोकी में नारायण को ढूंढ आया, आज तक नहीं मिला। पता चला हमारे ही घर के खंबे में समाधि लगाए बैठा है। अभी देखते हैं। क्रोध में भर करके जैसे ही गया हिरण्यकश्यपु स्तंभ के पास में, क्रोध में भर करके इसने मुष्टिका का प्रहार किया। खंबा फट गया और गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हो गए।
बोल नृसिंह भगवान जय। नृसिंह बन करके जैसे ही प्रकट हुए, देखते ही हिरण्यकश्यपु घबरा गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। मध्य 12 बजे नृसिंह भगवान प्रकट हुए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के मध्य 12 बजे युद्ध होता रहा। जैसे गरुड़ जी सर्पों के साथ खेलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार युद्ध होता रहा। हो गई संध्या प्रिया। संध्या के समय भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा जकड़ा, गोदी में लिटा दिया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा नहीं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले जरा लिस्ट निकाल और बता तूने क्या वरदान मांगे। हिरण्यकश्यपु ने जेब में से लिस्ट निकाली और पढ़ना चालू किया। सुनो, इस लिस्ट में लिखा है मैंने वरदान लिया था, ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले मूर्ख चंद, इसमें संध्या का समय है, दोनों ब्रिया मिल रही हैं, ना दिन है ना रात। अरे राम राम राम, तो मैंने वरदान मांगा था कि ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले जरा मेरी छवि का दर्शन कर। नृसिंह हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं, सिंह भी नहीं हूं और नर भी नहीं हूं। कैसे तू कहेगा? अब तो घबरा गया। अरे अरे, तो मेरे देखो लिस्ट में ये भी वरदान मैंने मांगा था, लिखा है कि ना भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले देख बीच देहरी में बैठे हैं, बोलो राधे राधे। ना भीतर है ना बाहर है, भीतर बाहर में है, देहरी में है। देहरी बीच में है, ना भीतर है ना बाहर है, भीतर भी है बाहर भी है। अब तो घबरा गया। अरे तो मैंने वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। इतना कहते ही सुनते ही भगवान नृसिंह ने अपने वज्र जैसे भयंकर नख दिखाए। देख ये नख ना अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में, पर तेरे पेट को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। अब तो घबरा गया। अरे तो मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले सुन, ना इस समय चैत है, ना बैसाख है, ना जेठ है, ना आषाढ़ है। 12 महीनों में कोई नहीं है। जो अभी अभी 16 तारीख को पूरा हुआ है वो अधिक पुरुषोत्तम मास है। बोलो राधे राधे। ये अधिक मास 13वां महीना तेरे जैसे पापी को मारने के लिए मैंने बनाया है। अब तो और घबरा गया। अरे तो मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से नहीं मरूंगा। भगवान मुस्कुरा करके बोले सुन, सृज्यम सृजामि सृष्टुहम ईक्षयैवाभिचोदितः। ब्रह्मा ने मेरे को नहीं बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आते हैं। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान नृसिंह ने अपने विशाल वज्र के जैसे नखों के द्वारा हिरण्यकश्यपु के पेट में अपने नखों को घपा दिया और पेट फाड़ दिया। आंतों की माला कंठ में धारण कर ली। बोल नृसिंह भगवान की जय। आंतों की माला धारण कर ली और आंतों की माला धारण करने के बाद भगवान नृसिंह का क्रोध और उज्जवल हो गया। महाराज देवता घबरा गए। हिरण्यकश्यपु के मरने की खुशी है, पर भगवान नृसिंह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं। इस बात से घबरा रहे हैं देवता। भगवान जब भी असुरों को मारते हैं तो देवता स्तुति करते हैं। अब देवता स्तुति तो कर रहे हैं, पर सामने आकर के स्तुति करने की हिम्मत नहीं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं अति दूर चराह पृथक। पृथक माने अलग खड़े होकर के, वो भी अति दूर, केवल दूर नहीं, अति दूर, अत्यंत दूर खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं। खूब स्तुति करी, प्रसन्न नहीं हुए तो देवता लक्ष्मी जी को बुला करके लाए। कितने भी पतिदेव क्रोधी हो, पर धर्म पत्नी जी जब सामने आती हैं तो अच्छे अच्छे पतियों के क्रोध ठंडे हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। माता आप ही इनको ठीक करो। लक्ष्मी जी आई, स्वर्ण थाल में आरती सजा करके आरती घुमाई, पर नृसिंह भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि महाराज भाग करके सीधे वैकुंठ में ही सांस ली। अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात् सानों पे आय शंकता। अपने पतिदेव का, प्रियतम नारायण का ऐसा रूप आज तक ना सुना ना देखा। इतना भयंकर रूप। क्रोधा शांताकारम, आज क्रोधाकारम बने हैं। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, लक्ष्मी जी के द्वारा भी प्रसन्न नहीं हुए। देवता घबरा गए, इनका क्रोध कैसे शांत होगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को इशारा करते हुए कहा बेटा तेरे लिए आए हैं, अब तू ही इनका क्रोध शांत कर। प्रहलाद जी को इशारा हुआ, चल पड़े और पास में आकर के निर्भय होकर के आए। कोई भय ही नहीं है। जहां देवता इतने दूर खड़े थे, प्रहलाद जी एकदम चरणों के पास में आए। भगवान के मुखमंडल की ओर दृष्टि डाली ही नहीं, सीधा साष्टांग प्रणाम करके अपने करकमलों को भगवान के चरणों में स्पर्श करा दिया। और भगवान की कृपा शक्ति चरणों में समाई है।
जैसे स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है, ऐसे ही चरणों में करकमल का स्पर्श होते ही क्रोध ठंडा हो गया, कृपा जागृत हो गई। और भगवान ने देखा नीचे, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजम् काला हि विद्रस्तधियां कृता भयम्। स्वपाद मूले पततम, अपने चरण कमलों में गिरते हुए जब भक्त प्रहलाद को देखा, तब अर्भकम विलोक्य, जब गिरते हुए देखा तो उत्थाप, प्रहलाद जी को उठा करके भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया। गोदी में बैठाने के बाद काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम, जो कर कमल भगवान जिस सिर पर मस्तक पर पधरा दें तो काला ही, काल रूपी सर्प का भय खत्म हो जाता है। ऐसे काल रूपी सर्प का, कालव्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्प का भय नष्ट करने वाले कर कमल को भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर पधरा दिया, गोदी में बैठा के ऐसे ऐसे फेरने लगे। गजब की बात, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के कपोलों को चाटने लगे। बोलो राधे राधे, चाट लगे। एक मैया अपने पुत्र को गोदी में तो बैठा सकती है, पर कभी भी एक मैया अपने पुत्र की गंदगी को चाटती नहीं है। बेटे में गंदगी लगी हो तो मैया क्या जिह्वा से चाटेगी? नहीं चाटेगी। कपड़ा से साफ कर देगी, जिह्वा से नहीं चाटेगी। पर हाँ, मैया गोदी में बैठा देती है। एक गैया के जब बछड़ा होता है तो सद्योजात बछड़ा मल में आच्छन्न होता है, मलाच्छन्न होता है, पर वह वत्सला गौमाता वत्सस्य दोषान लाती गृहणाती सा वत्सला, प्रेम में वात्सल्य में अपने वत्स बछड़े के जो दोष हैं, जो गंदगी है, जो मल है, ग्रहण करके जिह्वा से चाट चाट करके एकदम धवल कर देती है, चमका देती है। पर वो गैया कभी भी अपने बछड़े को गोदी में नहीं बैठा पाती। वो सौभाग्य भगवान ने उसको नहीं दिया है। मैया को गोदी में बैठाने का सौभाग्य दिया, चाटने का नहीं दिया। गैया को चाटने का दिया पर गोदी में बैठाने का नहीं दिया। पर भगवान ने कहा प्रहलाद तो भक्त नहीं है, भक्त शिरोमणि है, तो ऐसे भक्त शिरोमणि के लिए गैया और मैया दोनों बन करके जाना चाहिए। इसलिए नरसिंह बन करके आए हैं, नर रूप में गोदी में बैठाला है, सिंह रूप की जिह्वा से भगवान ने चाटा है। भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। प्रहलाद जी भक्त नहीं, भक्त शिरोमणि बन गए, क्योंकि आज भगवान ने अपनी जिह्वा से चाट चाट करके वात्सल्य दिया है। गोदी में बैठे बैठे ही रोते रोते प्रहलाद जी ने भगवान की कृपा का अनुभव करके 42 श्लोकों में स्तुति गाई, और गोदी में बैठे बैठे ही पूछा, हे प्रभु एक बात पूछे? पूछो। भगवान ने एक बात पहले पूछी, प्रहलाद तू मेरी गोदी में बैठा है, तेरे को डर नहीं लग रहा? देखो ये देवी देवता इतने दूर से खड़े होकर के कांप करके स्तुति कर रहे थे, तुम तो निर्भय होके गोदी में बैठ गए, तुमको डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, ना ना, जततेति भयानकास्य जिह्वार कनेत्र भ्रुकुटीरभसोम्रदंष्ट्रा। ये आपकी लपलपाती जिह्वा, ये कटकटाते दांत, ये भयंकर घुंघराले बाल, खून से लथपथ आपके केश, ये भयंकर आपके नख, ये भयंकर चौड़ी वक्षस्थल, छाती, ये क्रोध से भरी हुई भौहें, नाहम बिभेमी, मुझे इनसे डर नहीं लग रहा। भगवान बोले क्यों नहीं लग रहा भाई? सारी सृष्टि कांप रही है, तू निर्भय गोदी में बैठा है, क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले इसलिए नहीं लग रहा, जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो जंगल के सारे पशु पक्षी कांपते हैं, पर शेर का जो बालक होता है वो नहीं कांपता, वो तो उस स्थिति में भी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। मैं तो आपका बालक हूं, तब अर्भकम, तो मैं क्यों डरूं? भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। तेरे जैसे भक्त शिरोमणि को पाकर के आज मैं भगवान भी धन्य हो गया। तेरी रक्षा करने में मेरे को विलंब हुआ है, इसलिए माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंबः, तेरी रक्षा करने में अगर विलंब हुआ है तो क्षन्तव्य, मैं क्षमा मांगता हूं।
देवी देवताओं ने ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ये सौभाग्य तो आज तक किसी को नहीं मिला। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए हजारों बार देखा है, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते हुए आज पहली बार देखा है। प्रहलाद जी ने भी कहा, सरकार एक बात पूछो जरा ये बताओ, जो सौभाग्य आज आपने मेरे को दिया आज तक किसी को दिया? भगवान बोले, कौन सा सौभाग्य? बोले, यही जो गोदी वाला है। आज आपने मेरे को अपनी गोदी में बैठाया है। ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, आपकी नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हैं। कभी अपने साक्षात बेटा ब्रह्मा जी को आपने अपनी गोदी में बैठाया? भगवान बोले, ना ना, हमने तो कभी नहीं बैठाया, मुझे याद भी नहीं। बोले, बस। अरे ब्रह्मा जी की छोड़ो, भगवान शंकर आपके परम इष्ट हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, आप उनका भजन करते हैं, वो आपका भजन करते हैं, पर कभी भगवान शंकर को आपने इस प्रकार से गोदी में बैठाया जैसा मुझे बैठाया? भगवान बोले, नाना कभी नहीं बैठाया, याद भी नहीं। अरे शंकर बाबा को भी छोड़ो, धर्मपत्नी जो श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में आपके हृदय में हमेशा रहती है, वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी तो हमेशा आपके प्राणों की सेवा करती रहती हैं, इसी अपनी प्रिया मां लक्ष्मी को कभी आपने गोदी में बैठा करके ऐसा प्रेम दिया जो मुझे दिया? भगवान बोले, नाना कभी नहीं दिया, मुझे याद भी नहीं। बोले, बस पक्की बात, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यनुमेर पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो ब्रह्मा को सौभाग्य नहीं दिया, जो भवस्य शंकर जी को, न वै रमाया, जो रमा लक्ष्मी को नहीं दिया, यनमेर पितः शिरसि पद्म करः प्रसाद, पहचरण कमल का, हस्त कमल का, गोदी कमल का प्रसाद आज आपने एक दैत्य कुल को दे दी, दैत्य पुत्र को दे दिया, मेरे जैसे असुर को दे दिया। इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ी आपकी भक्त वत्सलता क्या हो सकती है? सब लोग भक्त भगवान के संवाद का दर्शन कर रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रु हैं, भगवान भक्त का संवाद हो रहा है। भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।